जी दोस्तों, चलिए बारी है जी अब पाइसेस अफराद की। सन 2024 कैसा गुजरेगा पाइसेस के लिए हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपका स्टार दूसरा ऐसा स्टार होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम ज़ोडिक बना रहे होते हैं। मेरी कोशिश है कि बड़ी हाइलाइट्स दिए जाएं ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें और मेमोराइज भी कर सकें कि आपके किन किन महीनों के बारे में हमने क्या क्या इंडिकेट किया है, क्या रीडिंग्स आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बड़े मुख्तसर से वक्त में चंद ही महीनों में आपने हमें जो पजीराई दी है और जो चैनल की पसंदीदगी है, उसके कमेंट्स और आपके फीडबैक मुझे मौसूल हो रहे हैं और आपके क्वेश्चंस भी बहरहाल मेरे पास मौजूद होते हैं और मैं वक्तन फ़क्तन उसके जवाब दे रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा इन वीडियोज़ की, चूँकि हम बात करेंगे इस दफ़ा आपके 2024 की। कैसा गुजरेगा आपका 2024। इससे पहले कि आप इस वीडियो की तरफ हम बढ़े, मैं आपको एक नोट दे देना चाहता हूँ कि आप इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टार साइन सुने। नंबर वन, मैं इसको बहुत डिटेल्ड और बड़ी बारीकियों में बड़ी टेक्निकल तरह से नहीं बनाने जाऊँगा। मेरी कोशिश है कि बड़ी हाइलाइट्स दिए जाएँ ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें और मेमोराइज़ भी कर सकें कि आपके किन किन महीनों के बारे में हमने क्या क्या इंडिकेट किया है, क्या रीडिंग्स आई हैं, तो आपको आसानी रहे। नंबर टू, हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि आपके सारे एस्पेक्ट्स बड़े मुख्तसरन क्लियर हो जाएं और उसको हम डिस्कस कर लें। और इस वीडियो को शुरू से देखने का मकसद ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके जो हम ज़ोडिक पढ़ेंगे उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो एक यकसां नोयत की होने जाएंगी। यानी इस साल 2024 में इसका आगाज़ तो ऐसे ही होगा जैसे 2023 एंड हो रहा होगा, तो एकदम नहीं होता कि जैसे दिन निकलता है तो हर चीज़ ही बदल जाती है। ये बिल्कुल ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन इस साल की बड़ी अहमियत इस मामले में है कि इस साल के अंदर मेजर चेंजेस जब आएंगे तो बिल्कुल हर ज़ोडिक जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जिन जिन सेक्टर्स के जिन जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे, इंटायरली फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ काम करना शुरू करेंगे, प्लानेटरी कंडीशन भी और लोग भी। यानी ये साल बड़ा हल्ले गुल्ले वाला, मसरूफ़ और चीज़ों को चेंज करता हुआ और भागम दौड़म के साथ आप देखेंगे कि अभी हम ये चीज़ सोच रहे हैं पहले 6 महीनों में, तो मई के बाद हम बिल्कुल कुछ और तरह से सोच रहे होंगे। यानी ये चेंजेस आएंगी 23 ऑफ मई से। जुपिटर चेंज होगा, जहाँ से हम ईयरली फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस पढ़ते हैं, बल्कि रीडिंग्स पढ़ते हैं। मैं रीडिंग्स का मतलब ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। तो वो वहाँ से जो चेंजिंग आएगी तो अचानक आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में पहला हाफ बिल्कुल ही और तरह से था और दूसरा हाफ और तरह से चल गया। तो ये अगले जो 7 महीने होंगे हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने रीडिंग को सुनेंगे और मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदर हम इस तरह की चीज़ें बयान कर दें जो नॉर्मली रीडिंग्स देते हुए या आपका साल कैसा गुजरेगा या वीक कैसा गुजरेगा नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो हम बाकी की बारीकियां डिस्कस करेंगे वीकली और उसको चलते रहेंगे हमारी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और ईयरली हम आपको मेन हाइलाइट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए जी, चलते हैं देर किए बगैर अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ जिसकी बारी है। जी दोस्तों, चलिए बारी है जी अब पाइसेस अफराद की। सन 2024 कैसा गुजरेगा पाइसेस के लिए हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमने इसके ऊपर एक तारुफी नोट दिया है, आपने इसको ज़रूर देख लिया होगा ताकि आपको उस इंट्रो से मालूम हो जाए कि ये पैटर्न क्या है हमारा। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूँ अगर आपने इसको नहीं देखा, कि हम इसको बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा बट कॉम्प्रेस्ड बनाएंगे। मैं इसको 40 मिनट की वीडियो नहीं बनाना चाह रहा कि आप बोर हो जाएं और आप भूल जाए पहले 5 मिनट में क्या कहा था मैंने। हम हाइलाइट्स दे देंगे ताकि आप इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ी डिफरेंट वीडियो बने। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हर तरह से पैटर्न हर तरफ चल रहा है, इसको थोड़ा उससे मुख्तलिफ किया जाए। आपको स्पेसिफिक कर दिया जाए किन किन महीनों के ऊपर आपको ज़रूरत है तवज्जो देने की, कौन से महीने आपको ब्लेस करके जाएंगे। आपका स्टार दूसरा ऐसा स्टार होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब हम ज़ोडिक बना रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब स्पेशली ईयरली बना रहे होते हैं, क्योंकि रूलर ऑफ पाइसेस ने चेंज होना होता है और वहाँ से हम सब ज़ोडिक का साइन बनाते हैं। इसलिए पाइसेस को हम कहते हैं जी, ये लोग बड़े उस्ताद होते हैं और बड़े आला ज़हन और लोग बड़े कमाल ज़हनियत के मालिक होते हैं। तो आपका रूलर जो है इस साल चेंज होगा, तो पूरे साल की रीडिंग बनेगी। कब होगा? ये होगा मई में। उससे पहले क्या होगा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपका
ये साल जनवरी से कैसा चलना शुरू होगा और फिर आपको किन किन चीज़ों से एहतियात की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं जनाब, ये आपका जो साल चल रहा है अभी, इसकी कंटिन्यूटी थोड़ी दिसंबर में एकदम तो नहीं होगा कि 1 जनवरी आया और बिल्कुल दुनिया पलट गई और नई ज़िंदगी शुरू हो गई। ये साल उसी कंटिन्यूटी में उसी तरह से आपको रिजल्ट्स देता हुआ आएगा। आपको कुछ चीज़ों के अंदर ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था, लेकिन उसकी अब ये पीक लेगा, एक्सॉल्ट पॉइंट लेगा कुछ चीज़ों के अंदर और अपनी स्पीड अप कर लेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये कुछ महीने आपका प्लैनेट जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड है, ये अब आपको अपनी पूरी डिग्रीज़ के साथ ब्लेस करना चाह रहा है। इसका रेट्रोग्रेडेशन भी ख़त्म होगा, तो ये एक कमाल तरह से आपको परफॉर्मेंसेस दे के आएगा जैसे जनवरी में ये पहुंचेगा। जनवरी के अंदर हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर बैठा हुआ होगा। आप बड़े मैं समझता हूँ बड़े पैशनेट होंगे इस वक्त। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाइसेस हज़रात काम कर रहे हैं, ये आपकी चीज़ों को, रिसर्च वर्क को और इन सारी चीज़ों को इतना तगड़ा कर देता है, आपकी एबिलिटीज़ को, जो आप पिछले साल एंजॉय करते हुए आ रहे थे, ये उसको अब पूरे चार चांद एक महारत से लगाने जाएगा। तो ये उसको यानी उस गेयर में लेके जाएगा। डिज़ायर्स बड़ी बढ़ा देगा यहाँ पे। डिज़ायर्स जनवरी में आप देखेंगे जैसे ही नया साल शुरू होगा, आपकी डिज़ायर्स होंगी कि आपको लोग पहचानें, आपका काम को पजीराई दी जाए, आपकी ख्वाहिशात दूसरी रंगों में जागेंगी। अगर आप 28 प्लस और 27 से ऑनवर्ड हैं ख़ास तौर पर और मिड 30s वाले लोग हैं, तो बिल्कुल ये लाइट जैसे ही सन की लाइट आपके स्पाउस हाउस की तरफ पड़ेगी, तो डिज़ायर्स ऑफ मैरिज, अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए इसको बेहतर करने की ख्वाहिश जागेगी। यानी कमाल अच्छे तरीके से इसका आगाज़ होगा और बड़े ही आपका जो गुरु है, जो जुपिटर है, वो आपको बार बार इन सब चीज़ों की तरफ इन्हेंस कर रहा है। चूँकि अभी आपको ये याद होगा कि पाइसेस के अंदर आपका सन तो होता ही है या मून होता है जब आप पैदा होते हैं, वहाँ पर सैटर्न प्लेस्ड है। सैटर्न थोड़ा डिम करता है, बट इसके साथ जुपिटर ने एक ऐसी सेक्सटाइल दी थी जिसकी वजह से पाइसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको उसने न्यूट्रल करके रखा है और उसकी नेगेटिविटी को बिल्कुल आने नहीं दिया पाइसेस के ऊपर, और इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंसेस करते चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आपकी जो पावर है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये बड़ी कमाल इस पहले स्पेल के अंदर आप देखेंगे। वो लोग जो बिज़नेस को हैंडल करते हैं, जो लोग टीम वर्क के लीडर हैं, वो लोग जिनको टास्क मिल गया, कभी भी लीड नहीं किया था, वो पाइसेस हज़रात भी इतना अच्छा लीड करके और परफॉर्म करके दिखाएंगे कि मैं समझता हूँ कि अच्छी अप्रिसिएशन ले लेंगे। यहाँ पर प्रोफेशनल जेलसी अवॉइड करेंगे आप अपनी हर बात हर किसी को हर वक्त नहीं बताएंगे। आप अपने प्लान्स, ख़ास तौर पर ख़वातीन पाइसेस, अपनी ज़वाजी ज़िंदगियाँ, अपने माली मामलात, अपनी खुशियाँ, सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि पाइसेस अफराद जब एफ्लिक्ट करता है या थोड़ा सा माइनस होने लगते हैं पैरेटिक कंडीशन, तो सबसे पहले ये लोगों की नज़रों की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो उसमें इनको बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप को, वो काइंड हार्टेड आदमी जो है ना, उसको काइंड हार्टेड ही रखें। इंशाल्लाह वो तो कभी भी नुकसान नहीं देगा, लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत है कि आप अपने प्लान्स, अपने जो फैमिली प्लान्स हैं, बस अपनी फैमिली के अंदर रखें। अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें, आप अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करें, अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करें, लेकिन इससे बाहर मैं समझता हूँ कि आप उसको मत लेके जाएं। और इन चीज़ों को जब तक कि वो हो नहीं जाते, ख़ास तौर पर पहले स्पेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको इन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत मार्च के करीब पड़ सकती है। फेब मैंने आपको बताया कि बड़ा इन सारी चीज़ों को बड़ा पीक देता हुआ और बड़ी तरह से आपको आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को उजागर करता हुआ हमें नज़र आता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें घर से रिलेटेड, क्योंकि मामला घर के अभी सर उठाने लगेंगे इसी फर्स्ट हाफ के अंदर, लेकिन मैं इसको डिस्कस करूंगा जहाँ ये पूरी तरह से सर उठा ले, ताकि हम आपको उसके ऊपर भी बताएं कि हम तुसी करना की है। इंशाल्लाह ज़रूर करना जी। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी मैं देखता हूँ कि हो जाएगी। मैं इसके अंदर आपने जो जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, पहले आपके अंदर कोशिश करें कि आपको हेडेक ना हो। अगर आप मिड एज के हैं तो ब्लड प्रेशर अपना मॉनिटर करते रहें, डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखें। कुछ जगहों से जब इसने गुजर के जाना है सन ने, तो यहाँ पर ये सडन इस तरह की चीज़ें आपकी खुराक की वजह से, आपको ऐसे ही कोई आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोड ले लिया, प्रेशर ले लिया, किसी चीज़ की एंजाइटी ले लिया, तो फिर आप किसी डिप्रेशन में जाने की बजाय आप या सर दर्द में मुब्तला हो जाएंगे, या आपको ऐसे ही अपने आप को एक फटीग से गुजारना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये एक स्पेल लंबा है, क्योंकि 2-4 दिन का होता, तो मैं ऐसे स्पेल पढ़ता ही नहीं हूँ। ये तकरीबन 28 से 29 दिन का स्पेल होगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है, आप इस मार्च के दरमियान में इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। आपको अगर पहले से पता होगा, एकदम से होगा तो फिर इस तरह से आपको
मसला हो सकता है। उसके बाद आपकी जो फुलफिलमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं, इसके अंदर आपकी भी कैपेबिलिटी आप देखेंगे कि आप इन टास्क को पूरा करते हुए अपने घर की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आपके पास है, अगर आप खातून हैं और आपके ऊपर इस तरह के काम का लोड नहीं पड़ा कि आपको मल्टीपल कामों को करना पड़ गया हैंडल, तो ये एबिलिटी पहले आप में बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे, आपको लगेगा कि आपने ये काम किए हैं, तो ये आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। जितना मसरूफ़ हो सके पाइसेस ख़वातीन हज़रात अपने आप को पहले स्पेल में आप रखेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना जी, बड़ा कमाल, छोटे छोटे ट्रेवल्स बड़ा फ़ायदा देंगे। जिस हाउस के अंदर यहाँ बैठा है, यहाँ तालीम के लिए, यहाँ पर सीखने के लिए, यहाँ पर कारोबार के वो मराहिल जहाँ पर आप मार्केटिंग, सेल्स और लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आपके पास हैं तो उसके लिए किया गया डोमेस्टिक ट्रैवल आपको काफ़ी सारे एडवांटेज देता है, तो उसको नज़रअंदाज आप नहीं करेंगे। मई तक ये सारी हमने पढ़ा है। मई 23 के हाईलाइट्स शुरू होंगे जी, जैसे ही सन स्विच करेगा इन योर फोर्थ, यहाँ पर आकर ये स्केयर लेगा सैटर्न की और उसके साथ सन की भी, बट मरकरी फैसला कर देगा आपके चार्ट में, आपके नेटल में बैठा हुआ कि ये आपको कितने एडवांटेज किस किस चीज़ में देने जाएगा। यहाँ पर मोस्टली चीज़ें घर की तरफ आ जाती हैं, तो वहाँ मई से ऑनवर्ड, चूँकि आपने पिछले काफ़ी महीनों से 2023 के भी मिड से ऑनवर्ड आपने काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिकल तरह से किया, अब कुछ घर तवज्जो चाह रहा होगा। सेकंड हाफ के अंदर ख़ास तौर पर आपके घर के मामला ज़ेर बहस आएंगे, क्योंकि घर के अंदर आके जुपिटर बैठेगा, तो ये यहाँ पर आपको बड़ी खूबसूरत फ़िज़ा बना देता है, घर के अंदर बड़ी खुशहाली लेके आता है। घर के, यानी सिर्फ आपकी वजह से नहीं कि आप पाइसेस हैं और आपका फोर्थ की रीडिंग हम पढ़ें, जो घर है तो घर के अंदर मुख्तलिफ लोग, दूसरे अफराद भी यहाँ पर बसते हैं। ख़ास तौर पर ये आपके स्पाउस के ऊपर भी लाइट दे रहा है, तो यहाँ पर आपको ये खुशियाँ हर तरफ से मसूल होनी शुरू होंगी मई से ऑनवर्ड। ये इसका ताल्लुक शायद मुआशी खुशियों से इतना ना हो, लेकिन क्योंकि मुआशियात का स्पेल हमने गुजारा है अभी, उन मुआशियात को, उस अर्निंग को अब आप कैसे कंज्यूम होता हुआ देख रहे हैं। या वो लोग जब जिनको आपने देखा था, आपके सिबलिंग्स को एक जॉब मिली थी जिसका हमने जिक्र किया कि कोई प्रमोशंस मिल सकती हैं फर्स्ट हाफ के अंदर, तो वो आपकी खुशियों का बायस बनता है। तो अब उनकी प्रमोशन से आने वाले जो खुशियाँ हैं और जो एडवांटेजेस हैं, उसको एंजॉय करने का वक्त यहाँ से शुरू होगा। बड़ा ज़बरदस्त वक्त जून से, जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जुलाई का, यहाँ पर दोस्तों, यारों और ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करिए जहाँ आपने बहुत देर से वक्त गुजारा नहीं था, उनके साथ गुजारने का भरपूर मौका मिलेगा। उनके साथ बिल्कुल काम बंद कर दें ज़रा कुछ इन दिनों में, और कोशिश करें कि वीकेंड्स के ऊपर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के अंदर लेके चलें। उसके साथ जैसे ही सन लियो के अंदर जाएगा कि जुलाई और अगस्त का महीना ये होगा, जुलाई एंड का, तो करियर के ऊपर, फाइनेंस, जॉब आपकी सर्विसेज, यहाँ से आपका ध्यान जाएगा और यहाँ से आपको आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की तरफ से और आपके सीनियर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर आप खुद ही ऐड कर रहे हैं और आप एक सर्विसेज की कंपनी चला रहे हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स की तरफ से और ऐसे लोगों की तरफ से जिनको आप सर्विसेज देते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक सुनने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रूलर ही फैसला करता है 12 के 12 ज़ोडिक का कि उसने उनके साथ साल कैसा करना, तो आप बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं इस मामले में। मैं तो समझता हूँ कि ये, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पाइसेस को पहला स्टार होना चाहिए था ज़ोडिक के अंदर, लेकिन बहरहाल तरतीब ऐसे है, चूँकि गुरु से शुरू होना चाहिए जी, गुरु होता है तो फिर आगे चेले चलते हैं, तो लेकिन अब तरतीब ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि इसके में भी कोई हिकमत है, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त डाउन टू अर्थ होने की वजह से शायद पाइसेस बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, तो इसलिए इनका स्टार भी एंड पे रखा गया हुआ है साइन के, ताकि इसको वहाँ पढ़ा जाए। मैं समझता हूँ कि आपको आपकी वालदा की तरफ से नेक्स्ट 6 मंथ्स जो आएंगे मई से ऑनवर्ड, आपकी वालदा की तरफ से, आपकी बड़ी बहन की तरफ से कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल एडवांटेज, कहीं ना कहीं से इमोशनल एडवांटेजेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। और ज़रूरत जहाँ पर आएगी, आपको कोशिश इस तरह की करें कि अगर आपके सिबलिंग्स या आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, सॉरी आपके एल्डर्स आपके साथ नहीं रहते, दूसरे ममालिक में, जैसे आप प्रदेश में है या आपके पेरेंट्स किसी और जगह पर रहते हैं और आप ब्याह के कहीं और चली गई हैं, तो आप ज़रूर उनके साथ ये वक्त निकाल कर भी गुजारें। वहाँ से आपको उनसे मिलने वाले एडवांटेजेस, स्पेशली जो इस साल मिलेंगे, शायद पहले नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये 13 ईयर्स के बाद इसका ट्रांजिट इस हाउस के अंदर से होता है आप ही के लॉर्ड का। तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेट 13, तो ये यहाँ पर आकर जिन जिन चीज़ों को ब्लेस करता है, उसकी तरफ मेरा काम है कि मैं आपको इंडिकेट कराऊँ, ताकि आप वहाँ से हाईलाइट उसको नोट डाउन कर लें और उन चीज़ों के ऊपर आप फ़ायदा ले सकें।
और उनको उनको यूटिलाइज़ कर सकें। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ पाइसेस अफराद जो बिल्कुल शादियों की उम्रों के पाइसेस अफराद हैं, उनकी कमिटमेंट्स हम इसके ऊपर दोबारा वीडियोस बनाएंगे। वैसे वीकली हॉरोस्कोप चला करेगी। मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाह रहा कि आपको इतने एस्पेक्ट्स छेड़ दूं कि आप फिर भूल जाएंगे हमने क्या बात की। तो हमने आपको एक महीना बाय महीना चला के एक चीज़ दिखाई है कि आपको ये कैसे चलेगी। मैं दोहरा देता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। आपके बड़े इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं जी। अक्टूबर का आपका बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है, शुरू हो जाएगा जी आपके जनवरी फरवरी से बड़े इंपॉर्टेंट स्टार्ट के 2 महीने होंगे। मार्च थोड़ा सा, और अप्रैल भी उसके साथ मिलता जुलता, मई से गियर, और फिर उसके बाद स्पीड अप होगा। और ये साल, ये महीने इसी तरह से मुख्तलिफ सेक्टर से होते हुए, दोस्तों से, स्पाउस से, आपकी इनहेरिटेंस से, आपके से सूरज गुजरता हुआ आपको ये एडवांटेज देगा। मैंने आपको बताया कि फिर अक्टूबर का और फिर नवंबर के महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जून का ख़ास तौर पे महीना पूरा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट महीने हैं जी। इनके अंदर आने वाली मुख्तलिफ डेट्स को इंशाल्लाह हमारे साथ बंधे रहेंगे। आपका फीडबैक हमें मिल जाएगा, तो हम वीकली हॉरोस्कोप के अंदर इन सारे माइनर एस्पेक्ट्स को डील करेंगे और डिस्कस करेंगे, ताकि वो छोटे छोटे डेज के लिए आने वाले ट्रांजिट भी आपको हम बताते रहे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।